सुलेखा की बड़ी बहू उसे बार बार चुप करा रही थी, लेकिन उसके आंसुओं की धारा तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके पति भानु प्रताप की अचानक मौत ने उसे अंदर से तोड़कर रख दिया था। ना कुछ खा रही थी और ना ही पी रही थी। भानु प्रताप की मौत को हुए 3 दिन हो गए थे। घर पर लोगों का आना जाना लगा हुआ था। लोगों से बात करते करते सुलेखा रोने लगती। सब ढांढस तो बंधा रहे थे, लेकिन ये बात भी सच है कि जीवन साथी के जाने की क्षति को वही इंसान समझ सकता है जिस पर बीतती हो। फिर एकाएक जब उसका ध्यान अपने बेटों की तरफ गया तो उसे इस बात की तसल्ली हुई कि उसके 4 बेटे और बहुएं उसके साथ हैं। वो उनके सहारे ही अपना जीवन काट लेगी। उसके पति ने भी बच्चों के लिए कभी कोई कमी नहीं रखी। हर बेटे के हिस्से में अच्छी खासी जायदाद छोड़ कर गए थे। भानु प्रताप की मौत को आज 10 दिन हो गए थे। उनके 13वें की तैयारी चल रही थी। कोई चावल की थैलियां लेकर जा रहा था तो कोई सब्जियां अंदर रख रहा था। रस्मों के लिए चारपाई, कपड़े वगैरह सब मंगाए गए। सुलेखा दूर अपने कमरे में बैठी सब देख रही थी। एकदम से उसकी बड़ी बहू आई और अलमारी से पैसे निकालने लगी। सुलेखा ने बहू से पूछा, क्या ढूंढ रही हो बहू? बहू ने जवाब दिया, राशन और बाकी सामान का हिसाब करना है, इसलिए पैसे ले रही हूँ। अरे पर हिसाब तो हमेशा मैं ही करती आई हूँ, तो आज क्या हुआ? अम्मा जी, आप ये बात घर के मर्दों को ही पूछो तो अच्छा है। सुलेखा मन ममोज कर रह गई। वो अपने कमरे में शांत बैठी थी, लेकिन अंदर एक तूफान सा उठा हुआ था। अभी इनके पिता को मरे 10 दिन भी नहीं हुए और इन सब ने अभी से अपना रंग बदल लिया। 13वें दिन की सब रस्में पूरी कर ली गई। अब जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, उसके बेटों और बहुओं के तेवर उसके लिए और भी तल्ख हो रहे थे। बड़ी बहू ने भी अब मन ही मन माँ को किनारे कर अपने आप को सबसे बड़ी होने का दर्जा दे दिया था। एक दिन माँ को कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ी तो उसने बड़ी बहू से अलमारी की चाबी मांगी, तो उसने फ़ौरन जवाब दे दिया, आप पैसों का क्या करोगे? वैसे भी पिताजी की क्रियाक्रम की रस्मों में बहुत सारे पैसे खर्च हो गए। अब उनको फालतू के खर्चों से बचना चाहिए। सुलेखा ने जवाब दिया, मैं क्या फालतू खर्च के लिए मांग रही हूँ? चश्मा ही तो ठीक करवाना है। उनकी बातें सुनकर बड़ा बेटा तिल मिलाता हुआ आया और माँ पर बरस पड़ा। क्यों छोटी छोटी बात का बतंगड़ बना लेती हो? इतना परिवार पालना है, खर्चों पर लगाम तो लगानी ही पड़ेगी ना। माँ कहने लगी, अब तक मैं ही करती आई हूँ, तब क्या घर ना चलता था? और तुम पहले अपनी बात करो, महीने में 10 दिन घर पर रहते हो। वो तो ठाकुर साहब का अच्छा याराना था तुम्हारे बाबूजी से, इसलिए कुछ नहीं कहते, वरना कब का नौकरी से बाहर कर दिया होता। इतना सुनते ही बड़ा बेटा भड़क गया। माँ भी कहाँ चुप बैठने वाली थी। अंदर पड़े अपने संदूक से वसीयत निकाल कर ले आई और चारों बेटों के सामने रख दी। तुम चारों कान खोलकर सुन लो। ये कतई मत सोचना कि पिता की मौत के बाद अपनी मन मर्जियाँ करोगे। इस वसीयत के मुताबिक सारी जायदाद की मालकिन मैं हूँ। माना कि तुम बड़े हो गए हो, लेकिन अपनी माँ से बड़े नहीं हुए। भूल से भी मेरे खिलाफ जाने की मत सोचना। कोई भी माँ से आंख मिलाने का साहस नहीं कर पा रहा था। सब के सब सुन्न होकर खड़े थे और कुछ देर के बाद सब तितर बितर हो गए।